यूपी के छोटे से जिले का वो बाहुबली मायावती सरकार रहते हुए सरकार और प्रशासन दोनों से ही चकराने की हिम्मत करवा चुका था। यानी मायावती सरकार से टकरा गया था। इतना ही नहीं, उस दबंग छवि वाले गैंगस्टर ने कई मोर्चे पर पुलिस को भी चकमा दे रखा था। लेकिन बाहुबल ऐसा था कि मायावती सरकार में भी जेल में रहते हुए विजय मिश्रा चुनाव जीत गया। वो कोई और नहीं बल्कि वो शख्स था यूपी का बाहुबली विजय मिश्रा। भदोही जिले में अपनी गहरी पैठ बना चुका विजय मिश्रा एक ऐसा बाहुबली माना जाता था जिसके तार एक दो माफियाओं से नहीं, कई माफियाओं के साथ जुड़ा था। वो पाला बदलने में सातिर और माहिर दोनों था, चाहे राजनीतिक दल हो या फिर माफियाओं का खेमा। विजय मिश्रा की पहचान भी कुछ ऐसी ही थी कि लोग कहते थे कि कभी किसी से हाथ मिलाया तो कभी किसी के साथ नजर आया, और कई बार प्रयागराज से लेकर बनारस तक उसकी ताकत का एहसास भी कराया गया। उत्तर प्रदेश का भदोही जिला, जिसने कालीनों का शहर कहा जाता है, जहां कालीन बुने जाते हैं। भदोही ज़िले की पहचान देखिए कारपेट्स के लिए मशहूर रहा है। भदोही ज़िला कालीन, दरी, ये सब बड़े पैमाने पे बनती है और कुछ वहाँ के कुख्यात नेता बाहुबली भी हुए हैं, उसकी वजह से भी जाना जाता है। लेकिन अक्सर भदोही सुर्खियों में रहा, कभी बाहुबली की वजह से तो कभी, या फिर यूं कहें कि बाहुबली विजय मिश्रा के काले कारनामों को लेकर। ये देखिए सभी जगह है, भदोही को सिंगल आउट करना उचित नहीं है। इलाहाबाद में भी कई गैंग्स हैं जो राजनीतिक संरक्षण पाके और फल फूल रहे हैं। गोरखपुर में हैं, हाथरस में, आगरा में, सभी जगहों पर, कानपुर में। तो ऐसा कोई बड़ा शहर नहीं है ऐसा जहाँ कोई उद्योग या कोई व्यापार या कोई ऐसी आर्थिक गतिविधियाँ हैं, वहाँ सब जगह ये गिरोह जो है पनप रहे हैं और कोई ना कोई पॉलिटिकल पार्टी पकड़ रखी है इन्होंने, और इसमें कोई पार्टी अपने आप को बेदाग नहीं कह सकती। तो कभी ठाकुर वर्सेज ब्राह्मण की वर्चस्व की राजनीति को लेकर। इतना ही नहीं, ना सिर्फ राजनीति चरम पर थी बल्कि ध्रुवीकरण दोनों खूब देखने को मिला। यहाँ की ज्ञानपुर विधानसभा सीट का इतिहास अपने आप में अनूठा और विचित्र है। यहाँ का इतिहास कुछ ऐसा है कि किसी भी राजनीतिक दल के प्रत्याशी को एक बार के अलावा दो बार कभी जीत हासिल नहीं हुई, लेकिन बाहुबली विजय मिश्रा ने इस सीट से 4 बार जीत हासिल कर ज्ञानपुर विधानसभा सीट का इतिहास ही पलट दिया। मैं उस क्षेत्र में एसपी नहीं रहा और दरोगा की पोस्टिंग एसपी ही करते हैं। मैं वहाँ डीआईजी था, मिर्ज़ापुर में डीआईजी था मैं, जो इसमें भदोही आता था, और इलाहाबाद में था तो भदोही तो इलाहाबाद में नहीं आता था, लेकिन इसकी गतिविधियाँ थोड़ा बहुत थी वहाँ इलाहाबाद में भी। बल्कि इलाहाबाद के एक आपराधिक पुलिसकर्मी था जो इसके खिलाफ चुनाव में बूथ कैप्चरिंग कराने गया था भदोही में, और ये विजय मिश्रा उस समय जेल में था और उसने जेल के अंदर से कॉन्स्पिरेसी करके और उसको सिविल लाइंस में उस पुलिस हेड कांस्टेबल या कांस्टेबल था मेरे ख्याल में, वो उसको दिन दहाड़े AK-47 से इन्होंने मार दिया था जो है। तो ये बड़ा स्कीमिंग और बड़ा प्रभावशाली व्यक्ति रहा है ये विजय मिश्रा, और ये प्रशासन में और राजनीति में सब जगह अपने संपर्क बना के रखता था ये जो है। लेकिन बाहुबली और दुर्दांत कहलाने वाला विजय मिश्रा आखिरकार माननीय बनकर विधानसभा में कैसे दाखिल हुआ? ये कहानी शायद फिल्मी लगती है, लेकिन ये सब कुछ ठीक वैसे हुआ जैसे फिल्मों में दिखाया जाता है। AK-47 से लेकर सत्ता तक का सफर, पेट्रोल पंप से लेकर बम विस्फोट तक, सब जगह शामिल रहा विजय मिश्रा।